हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम सूर्याय नमः। रविवार का व्रत कैसे करना चाहिए, इस दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आइए जान लेते हैं। रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा के लिए विशेष है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए और उनको अर्घ देना चाहिए। ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का अधिपति माना गया है। सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के बजाय यदि केवल सूर्य की ही आराधना की जाए तो व्यक्ति का भाग्योदय होता है और सूर्य देव की पूजन से व्यक्ति को जीवन की हर परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में सूर्य ठीक होने पर व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और उत्पत्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कई रोगों का नाश होता है। कुंडली में सूर्य कमजोर होने से व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आइए जान लेते हैं कि रविवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए। रविवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से शुरू किया जा सकता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से शुरू करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रविवार का व्रत कितने समय तक करना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार का व्रत कम से कम 12, अधिकतम 30 या 1 साल तक या मनोकामना पूर्ति तक रखा जाता है। व्रत शुरू करते समय व्रतों की संख्या का संकल्प अवश्य लेना चाहिए और संकल्प पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। नियमित व्रत रखने से नौकरी, प्रमोशन, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर विशेष लाभ होता है। अब आइए जान लेते हैं रविवार व्रत की विधि। उससे पहले जान लेते हैं पूजा सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि लाल रंग का चंदन, लाल वस्त्र, गुड़, गुलाल, कंडेल यानी कि लाल रंग का फूल इत्यादि आपको एकत्रित कर लेना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा सूर्यास्त से पहले ही कर ले और भोजन एक समय ही करें। अब आइए जान लेते हैं व्रत की विधि। सबसे पहले प्रातः काल में स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर लाल वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इसके बाद तांबे के कलश में जल लेकर उसमें अक्षत, लाल रंग के पुष्प और रोली और थोड़ा सा गुड़ डाले और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम हाम हीम होम सह सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अर्घ देने के बाद घर में पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाकर पूर्व दिशा की ओर भगवान सूर्य की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठे और पूजा करें। पूजा में भगवान सूर्य को लाल चंदन, लाल फूल, धूप, दीप, दूध और जल अर्पित करें। इसके बाद ओम घणी सूर्याय नमः मंत्र की 5 माला जाप करें। फिर रविवार व्रत की कथा सुने या पढ़े। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। फिर सूर्य देव की आरती करें और आरती के बाद सूर्य देव की 7 परिक्रमा करें। इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य देव की परिक्रमा वहीं खड़े होकर करनी चाहिए, यानी कि आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहीं घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि रविवार को क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, जोर शोर के काम और झगड़ों से दूर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, भारी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए और लोहे की चीजों को खरीदना भी वर्जित माना गया है। अब आइए जान लेते हैं कि रविवार के व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रविवार के व्रत में क्या खाना चाहिए। रविवार के दिन आप सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। यह आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। इस दिन व्रती को दिन भर सात्विक आहार करना चाहिए और संयम रखना चाहिए। इस दिन जान लेते हैं कि क्या खा सकते हैं। नंबर 1 फल। फलों में आप सेब, अनार, पपीता, केला, लाल और पीले रंग के फल शुभ माने जाते हैं। नंबर 2 दूध और दूध से बने उत्पाद। दूध, दही, घी, पनीर, खीर, मखाने की खीर इत्यादि आप खा सकते हैं। इसके अलावा शकरकंद की चाट, साबूदाना की खीर, खिचड़ी, समा के चावल का पुलाव, सिंगाड़े के आटे की पूरी और कुट्टू के पकोड़े आप खा सकते हैं। रविवार के व्रत में आप एक समय अनाज खा सकते हैं। गेहूं की रोटी, दलिया, मूंग दाल आप खा सकते हैं। मिठाई का सेवन आप कर सकते हैं। गुड़ का हलवा, लौकी की बर्फी, बेसन के लड्डू इत्यादि आप खा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और यदि संभव ना हो तो सूर्यास्त से पहले नमक का सेवन ना करें और ज्यादा संभव ना हो तो आप सीमित मात्रा में सेंधा नमक खा सकते हैं। रविवार के दिन गुड़ और गेहूं से बनी रोटी भगवान विष्णु जी को अर्पित करके ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। उसके बाद उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होगी।
और रविवार को बेसन के लड्डू या बर्फी लेकर सूर्य देव को भोग लगाएं। उसके बाद स्वयं और पारिवारिक सदस्य मिल बांटकर ग्रहण करें और गुड़ की खीर बनाकर रविवार को स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी खिलाएं। यदि खीर बनाना संभव ना हो तो गुड़ ही खाएं और खिलाएं। धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए चीनी और गुड़ की रोटी बनाकर स्वयं भी खाएं और कुत्तों को भी खिलाएं। शनिवार की रात को सोने से पूर्व तांबे के पात्र में पानी भरकर रख दें और रविवार को सुबह उठकर इस जल को पी लें। इससे तन मन पर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा, बहुत से रोगों से निजात भी मिलेगी। रविवार के दिन राजमे का सेवन करें, इसके सेवन से रक्त संचार बेहतर होगा और इस दिन चुकंदर का सेवन करें, इससे शरीर में जीवन प्रद ऊर्जा का संचार होता है। रविवार के दिन जरूरतमंद गरीबों को लाल वस्त्र, गेहूं का दान करने से सूर्य दोष कम होता है और जीवन में तेज बढ़ता है। अब आइए जान लेते हैं कि रविवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, रविवार के दिन भोजन में काली उड़द की दाल का सेवन ना करें। ऐसा करने से शनिदेव अप्रसन्न होते हैं। शनि और सूर्य देव में टकराव बढ़ता है। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि रविवार को मसूर की दाल और लाल साग भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, रविवार को नमक खाने से परहेज करना चाहिए। इस दिन अगर आप नमक खाते हैं तो सूर्य कमजोर होता है। नंबर 3, रविवार के दिन मांस, मछली, शराब, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, रविवार को कोशिश करें कि खट्टा भोजन ना करें, जैसे कि रविवार को नींबू, इमली, अचार जैसी चीजें ना खाएं तो अच्छा रहेगा। नंबर 5, सूर्य की ऊर्जा को शुद्धता बनाए रखने के लिए रविवार के दिन तैलीय भोजन से परहेज करें। इस दिन तला भुना भोजन ना खाएं, सरसों के तेल और रिफाइंड तेल से परहेज करें। व्रत का उद्यापन जरूर करें। जब आपका व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तब आप उद्यापन के समय 4 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, साथ ही उन्हें लाल वस्त्र, फल, मिठाई, नारियल, फूल और दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा माना जाता है कि इससे आपके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो ये थी जानकारी कि रविवार का व्रत कैसे करना चाहिए, इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मीठा भोजन ही करना चाहिए, नमक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। आप पर सूर्यदेव की कृपा बनी रहे। जय श्री